जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमारे नौजवान साथी अपने हक की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। तमाम बड़े कोचिंग सेंटर, एग्जाम और वाईफाई स्टडी, राकेश यादव सर, मैथ मस्ती, ऐसे तमाम बड़े चैनल युवाओं की आवाज़ बनकर बोल रहे हैं। महज आज 36 लाख ट्वीट भी हो चुके हैं। 36 लाख तो ज़्यादा भी जा चुके होंगे, क्योंकि मैंने कल रात 9 बजे 10 बजे के करीब देखे थे। तो कहीं ना कहीं पे फिर भी हमारे मोदी चुप हैं, खामोश हैं, मौन हैं। उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। क्यों? आवाज़ पहुंच तो रही है, क्या वो सुनना नहीं चाहते? मोदी जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। जब आप सत्ता में आए थे तो आपने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अफसोस, ये बात आपने कही थी या किसी और ने कही थी? मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे नहीं ध्यान कि ये बात आप बोले थे। शायद कोई और बोला होगा। चलिए, कोई नहीं। आपने ये भी शायद कहा था कि करोड़ों नौकरियां देंगे। शायद आपने कहा था या राहुल गांधी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है ना? समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी ठीक है। और नौकरियां मिल भी रही हैं, हम लोग ले भी रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, बखूबी ले रहे हैं। आंदोलन चल तो रहे हैं, यही नौकरियां हैं। 36 लाख ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो एक शब्द भी नहीं बोल सके। वो आश्वासन भी नहीं दे सके कि हाँ, आने वाले समय में मैं आपकी वैकेंसियाँ पूरी करूँगा, मैं आपको रोज़गार दूंगा। वो कुछ नहीं बोल सके, वो शांत हैं, मौन हैं। चलिए, कोई नहीं मोदी जी, हम तो पागल हैं ही, हमारे तमाम युवा साथी पागल हैं ही। आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन अभी ट्विटर के माध्यम से उठा रहे हैं। जब सड़क पर आएंगे तब तुम कहीं सुन पाओगे ना। कोई नहीं। मोदी जी, एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि आप हमारे देश के राजा हैं, आप हमारे देश के बहुत बड़े मुखिया हैं। तो मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ मोदी जी, जब आप हमारे हिंदुस्तान में जब कोरोना प्रवेश किया था ना, कोरोना जब आ गया था, तब आपने तमामन ऐसे काम कराए थे जिससे कोरोना तो क्या, कुछ भी नहीं होता है। फिलहाल कोरोना बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कहा था कि आप थाली बजाइए। पागल जनता ने आपकी बात को सुना, बेवकूफ़ जनता ने। मैं तो बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि इसमें मैं भी शामिल था। तो मैं तो बेवकूफ़ अपने आप को मान चुका हूँ, क्योंकि आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया। सब मैं बनता भी रहा हूँ। थाली बजाएं, एकाएक आपके दिमाग में क्या आई? कुछ ही दिन बाद आपने कहा आप अपनी बालकनी में दीपक जलाइए। अफसोस यार, वही पागल जनता ने फिर वही काम किया। हम फिर बेवकूफ़ बन गए आपकी बात पे। हम इसलिए बेवकूफ़ बन गए क्योंकि आप हमारे देश के मुखिया हैं, हमें आपका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहे? हम जैसे तमाम नौजवानों की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? आप शांत क्यों हैं? मैं पीयूष गोयल को भी कुछ संदेशा देना चाहूँगा कि पीयूष गोयल, तुम हो भी या नहीं हो इस दुनिया में। अगर हो तो कोई बात ही नहीं, अगर ना हो तो उससे भी अच्छी बात है। प्रभु, तुम ना ही हो। ठीक है? एनटीपीसी ग्रुप डी दुनिया का रुपया तुम्हारे पास पहुंचा है, दुनिया का, करोड़ों में गया है। अरे मेरे भाई, तो तुम एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हो? हमें तो नहीं लग रहा तुम जिंदा हो। ठीक है, कोई नहीं प्रभु, तुम जिंदा ना ही हो तो अच्छा है। तो सबसे पहले मोदी जी, प्लीज़ आवाज़ सुनिएगा। अगर अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं, आने वाले कार्यकाल में सड़क पर भी उतर के आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर, क्योंकि युवा बहुत हताश है, अब बहुत निराश है, बड़ा परेशान हो चुका है तुमसे। तुम्हारे तमाम वादे, सुना है तुमने ये भी कहा था कि पेट्रोल बहुत सस्ती कर दें, सुना है मैंने। एक वीडियो तुम्हारा ही वीडियो मोदी जी। लेकिन हाँ, पेट्रोल सस्ती है, ठीक। वो लव यू मोदी जी, पेट्रोल सस्ती है, अच्छी बात है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, शायद एलआईसी और एयरपोर्ट और रेलवे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आवाज़ दबा दी जाएगी, पीयूष गोयल जी, मेरा आपसे अनुरोध है, मोदी जी आपसे अनुरोध है, प्रभु जागो, मेरी आवाज़ सुनो। हम इस देश के नागरिक हैं, आपको मानना पड़ेगा। हम इसी देश में हम इसी देश में मर मिटेंगे। हमें रोज़गार दीजिए। आप एक बात सोचिए, आप वैकेंसी निकालेंगे, हम उसमें फॉर्म डालेंगे। 22-23 साल के तो हम लोग हो ही चुके हैं।
ठीक है, हम नहीं तो हमारे तमाम युवा साथी सही डालेंगे। 2-3 साल में आप क्लियर करा पाएंगे, 4 साल में आप रिजल्ट दे पाएंगे, फिर कहीं हमें ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो हमारी आधी उम्र तो आप ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर भी हम संतुष्ट हैं। आप कम से कम कराइए तो सही। आपने तो पैसा ही हड़प लिया, अपना आप बिजनेस चालू किए हुए हैं। प्रभु मोदी जी, अगर आप हैं इस दुनिया में तो इनकी आवाज़ सुनिएगा। 35-36 लाख जो ट्वीट हुए हैं उन्हें पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा मोदी जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, युवा एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज ट्वीट हो रहे हैं, कल सड़क पर होंगे, परसों आपकी आवाज़ के आगे पीछे होंगे, लेकिन आपको जगाएंगे ज़रूर मोदी जी। जय हिंद।